guys, welcome back to our channel. My name is Anshika and I hope everyone is doing great and staying safe at their place. तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये गोवा सीरीज़ से रिलेटेड नहीं है। मैंने सोचा क्योंकि मैं एक स्पेशल जगह गई थी इन दिस मंथ ऑफ मे एंड हम लोगों ने बहुत ही प्रिटी जगह एक्सप्लोर करी। सो आई डिसाइडेड कि गोवा को एक वीडियो के लिए हॉल्ट पे रखते हैं और आपको वो जगह पहले दिखाते हैं क्योंकि वो जगह बहुत ही सुंदर है एंड आजकल लोग वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो आई थॉट कि आप लोगों को उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करी जाए एंड वो जगह दिखाई जाए एंड उसके बाद हम लोग अपने गोवा सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस जगह का नाम है, जो इंडिया में नहीं पड़ती है, इंडिया से बाहर पड़ती है and that doesn't require a visa. I'm talking about करतारपुर गुरुद्वारा। So ये करतारपुर गुरुद्वारा जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है एंड पहले यहाँ जाने के लिए आपको लाहौर की तरफ से होते हुए पूरा घूम के जाना होता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर इमरान खान ने मिलके जो म्यूचुअली डिसाइड किया, उन्होंने एक कॉरिडोर बना दिया है जहाँ पे आपको इमिग्रेशन प्रोसेस जो हर नॉर्मल एयरपोर्ट पे होता है वही सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप गुरुद्वारे जा सकते हैं। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस गुरुद्वारे के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसा रास्ता है, कहाँ से हम लोग गए थे, कैसे गए थे, मैंने शूट किया है। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, एक आई नो इंट्रो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ जिस्ट कि मैं आपको वीडियो के बारे में कैसे बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कैसे प्रोसेस के थ्रू लेकर जाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि हम जिस होटल में रुके थे वहाँ से क्या रास्ता पड़ता है टू गो टू दैट जो कॉरिडोर है वहाँ तक। तो वो आपको पहले दिखाऊंगी मैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप इंडिया इमिग्रेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एंड क्या क्या आपको लेकर जाने का अलाउड है। देन विल टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड फिर तो आप देख ही सकते हैं कि गुरुद्वारा कौन सा है और कैसा लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग ताज स्वर्ण से निकले हैं और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे बाबा डेरा बाबा नानक के वहाँ पे पार्किंग है और वहीं पर ही आसपास कॉरिडोर भी है। तो आपको हम साथ लेकर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं। यहाँ से कितनी देर का रास्ता है? 45 किलोमीटर टाइम ETA। तो यहाँ से 1 आवर का रास्ता दिखा रहा है एंड 45 किलोमीटर्स है। तो आप ये समझ लीजिए गोल्डन टेम्पल से अराउंड 50 किलोमीटर्स आप लेकर चल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो चलिए देखते हैं कैसे पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं एंड जब पहुँचते हैं तो आपसे मिलते हैं फिर।
तो अभी हम जिस रोड पर हैं, ये रोड आपकी अटारी बाईपास से के नीचे से निकलती है और हम जा रहे हैं फतेहगढ़ चूड़ियाँ की तरफ। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस करा। तो फतेहगढ़ की जो ये रूट है, ये बेस्ट रूट है आपका वहाँ तक पहुँचने के लिए। करीबन 46 किलोमीटर्स है अटारी बाईपास रोड के पास से। तो अगर आप गूगल मैप डालेंगे तो आपको यही रूट सजेस्ट करेगा और यही फॉलो कीजिएगा। इस पे रोड कंडीशन अच्छी है, कहीं कहीं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ब्रिजेस हैं छोटे छोटे से वो बन रहे हैं, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, बट अदरवाइज सिंगल रोड है लेकिन स्मूथ रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी इंफॉर्मेशन जो भी होगी हम आपको कॉरिडोर पहुंच के बता देंगे कि क्या वहाँ पे रिक्वायर्ड था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। अंशिका ने जैसे बोला कि वो एक वीडियो बनाएगी इन्फॉर्मेशन का, वो आपको इस वीडियो से पहले ही मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपका वहाँ के विजिट के बारे में है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे पहुँचना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो आपको इससे पहले वाले वीडियो में ज़रूर मिल चुका होगा अभी तक। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको बताई जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। हम कलेक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको ज़रूर आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी इसी रोड पे कंटिन्यू करना है और आगे जब कोई चेंजेस आएंगे तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। थैंक यू। अभी अभी हमने करतारपुर कॉरिडोर में एंटर कर लिया है। तो पहले बीएसएफ के पर्सन ने हमें रोका और हमसे पूछा कि हमारे पास पासपोर्ट वगैरह है या नहीं। अब आगे देखते हैं, लेट्स सी, आपको अपडेट करते हैं। हम यहाँ वीडियो बंद कर देंगे क्योंकि रिक्वायर्ड होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कॉरिडोर में एंट्री करने से पहले हमारे नीचे जो हमें जो अथॉरिटी से वो आया था अप्रूवल, वो चेक किया गया और हमारा पासपोर्ट चेक किया गया। अब हम यहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, फिर आगे जो भी प्रोसेस होगा आपको अपडेट कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर डिटेल्स। बाकी मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। यह करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ये यहाँ पर पूरे इन सब पे गुरबानी लिखी हुई है पंजाबी में और इंग्लिश में। बहुत अच्छा सा इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। आपको आगे बताते हैं डिटेल्स, जो भी कुछ होगा जैसे भी होगा विल लेट यू नो। काफ़ी कम लोग हैं अभी शायद, जैसा लग रहा है गाड़ियाँ देखकर, बट आगे देखते हैं क्या स्टेटस रहता है। बिकॉज फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं तो हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये सब। लेट्स सी कैसा रहता है। ऑब्वियसली पंजाबियों की शान लंगर, जो कि किसी भी धर्म या उसको नहीं देखते, जाति को नहीं देखते, सबको सर्व करते हैं इक्वली। तो वही यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। किसान जो कि शान है हमारे देश की। ये जैसे आप सोन्स पे देख पा रहे हैं, सारी गुरबानी लिखी हुई है हिंदी में और पंजाबी में। कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। ये जो बना है ये हमारे मोदी जी और इमरान खान के दोनों के
कोशिशों के बावजूद ये चीज़ हो पाई है पॉसिबल। पहले हमें घूम फिर के जाना पड़ता था। ओके जी, तो आपको पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए, या फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा ट्रैवल करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है ETA। तो उसके लिए एक वेबसाइट है जो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी आपको। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो लिंक फाइंड आउट करके डाल दूँगी, और मैं यहाँ स्क्रीन पे भी लिख दूँगी। सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट लिंक, आपको वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। आपको उसके लिए अपना पासपोर्ट नंबर चाहिए सबसे पहले, और जो आपकी डिटेल्स हैं जैसे कि आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, अगर आप कहीं वर्किंग है तो कंपनी का नाम, कंपनी कहाँ पे है, एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है ताकि आप लोग रजिस्टर कर सकें। और जब आप एक बार रजिस्टर कर देते हैं तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, और ये जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, ये आपको 1 महीने पहले करना होता है बिफोर योर ट्रिप। तो सपोज़ हम लोगों का करतारपुर जाने का प्लान फॉर एग्ज़ाम्पल 20th मई का है, तो 20th मई से 1 महीना पहले यानी 20th अप्रैल को हमें वहाँ पे रजिस्टर करना ही करना है। तो रजिस्टर करने के बाद आप जो मोबाइल नंबर और आप अपना जो ईमेल आईडी देते हैं, वहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको मिल जाता है। और रजिस्टर करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 20th में अगर हमारा ट्रैवलिंग डेट है तो उससे 4 दिन पहले विच इज़ 15th या 16th को आपके पास एक मैसेज आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कि योर ETA इज़ जनरेटेड, सो यू कैन विज़िट दैट वेबसाइट और आप अपना ETA वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ETA डाउनलोड करने के लिए आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना होगा, और साथ ही साथ जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था आपको वो एंटर करना होगा। तो उसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड ETA, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आपका ETA डाउनलोड हो जाएगा। तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा फिर ट्रैवलिंग डेट से पहले। तो ये हो गया ETA का प्रोसेस। अब क्योंकि आप इंडिया से जा रहे हैं तो यू नीड योर पासपोर्ट विच इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। सो पासपोर्ट आपको चाहिए होगा, आपको ETA चाहिए होगा, आपके कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, एंड वन मोर थिंग जिसके बारे में हमें इस बारे में नॉलेज नहीं थी, बट मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हम लोग मई मंथ में ही गए थे एंड दे रिक्वायर्ड RT-PCR रिपोर्ट एज वेल, एंड वी वर अनअवेयर अबाउट इट। तो इन केस आप RT-PCR नहीं करवा के जा पा रहे तो डेरा बाबा नानक की जो रोड है वहाँ पे एक हॉस्पिटल पड़ता है, आगे सिविल हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ पे जाके आप अपना RT-PCR करा सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि हमें ऐसे करतारपुर जाना है एंड वहाँ के लिए वी नीड RT-PCR रिपोर्ट, सो वो आपको इंस्टेंटली RT-PCR रिपोर्ट बना के आपकी दे देंगे, ओरिजिनल RT-PCR रिपोर्ट आपकी बना के दे देंगे वो। तो ये हो गई आपकी, जब आप एंटर कर रहे होते हैं उस टाइम पे सबसे पहले जैसे आप किसी एयरपोर्ट में एंटर करते हैं तो बाहर जो सिक्योरिटी चेक होता है सबसे पहले आपका अंदर एयरपोर्ट में एंटर करने से पहले, तो उस चेक पे मैंने आपको बताया कि आपका पासपोर्ट, ETA और आपके कोविड सर्टिफिकेट एंड RT-PCR रिपोर्ट चेक होगा। फिर जब आप अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलते हैं हेल्थ वाला जो होता है, मतलब जो हेल्थ डेस्क होता है, मेडिकल डेस्क, वहाँ पे आपकी जो कोविड रिपोर्ट है वो चेक होती है, आपका RT-PCR रिपोर्ट चेक होता है, और आपको ये चेकिंग के बाद आपको मिलते हैं पोलियो ड्रॉप्स। वो आपको इंडिया की तरफ से फ्री मिलते हैं क्योंकि आई गेस पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप्स का ऐसा कुछ नहीं है, या आई एम नॉट श्योर, मतलब आपको पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, सो यू हैव टू हैव दैट। और उसके बाद आगे आती है आपकी चेकिंग, जहाँ पे आप अपना जो सामान वगैरह है, जैसे आप एयरपोर्ट पे करते हैं कि अपने जो फ़ोन्स वगैरह हैं उनको बाहर निकाल के रखते हैं, आपके बैगेज अलग होता है, सो वो एक ट्रॉली के अंदर जाता है, एंड देन जो सिक्योरिटी चेक होता है जेंट्स एंड लेडीज़ का, तो वही चेक होता है। बस यहाँ पे आपका कोई ETA वगैरह चेक नहीं होता, दे जस्ट स्कैन यू प्रॉपर्ली जैसे होता है, चेक करते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं इमिग्रेशन पार्ट पे। तो इमिग्रेशन पार्ट पे आपके जैसे वीज़ा और पासपोर्ट चेक होता है जब आप लोग किसी इंटरनेशनल जगह पे वो करते हैं, विज़िट करते हैं, यहाँ पे आपका पासपोर्ट और ETA चेक होता है। ये 2 चीज़ें हैं वो चेक करते हैं।
उसके बाद आपको आगे आरटीपीसीआर रिपोर्ट की आपकी चेकिंग इतनी होती नहीं है। कोविड रिपोर्ट 1% वो मांग सकते हैं, लेकिन मेजरली जो मांगते हैं वो आपका पासपोर्ट और ईटीए मांगते हैं, और आपका जो थंब प्रिंट्स होते हैं, और जो मेनली इमिग्रेशन में होता है जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो वो चीज़ होती है। और इमिग्रेशन होने के बाद आपको एक कॉन्सेंट मिलता है, उसका आप कॉन्सेंट भी नहीं कहेंगे, इट्स जस्ट दैट कि आपको वहाँ पे डिक्लेयर होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म कह सकते हैं, आपको डिक्लेयर करना होता है आपका नाम। सबसे पहले आपको अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, आपके साथ कितने पैसेंजर्स हैं जो जा रहे हैं, जो विज़िट कर रहे हैं, और कितना आपके पास कैश है इन टोटल, लाइक द कैश दैट यू आर कैरिंग विद यू, वो आपको वहाँ पे लिखना होता है, एंड दैट्स इट। ये होता है आपका इंडिया का इमिग्रेशन। उसके बाद एक जो गोल्फ कार्ट होती है वो आती है, जो आपको इंडिया से, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर आता है वहाँ पे छोड़ती है। तो उस बॉर्डर पे जो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। एंड जब आप उस बॉर्डर पे पहुँचने लगते हैं तो बॉर्डर पे आपको एक और चेक होता है जहाँ पे आपका पासपोर्ट और ईटीए चेक होता है, जो इंडिया का लास्ट चेक होता है। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि एक बंदा पर पर्सन यू कैन ओनली टेक 11,000 रुपीज़। मतलब अगर लाइक वी आर फैमिली ऑफ 3 पीपल, तो मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों का मिला के इट विल बी 33,000 रुपीज़। विच मीन्स अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपना 11,000 अलग लेकर जा सकती हूँ, मम्मी का अलग एंड पापा का अलग। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा इंडिया इमिग्रेशन प्रोसेस, अगर आप लोग करतारपुर विज़िट कर रहे हैं तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इंडिया बॉर्डर पे जब आप पहुँचते हैं तो उसके आगे जब आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो क्या प्रोसेस है। सो अभी हमने इमिग्रेशन कराया। इमिग्रेशन में जो कुछ हुआ हमारे साथ मैं आपको बता देता हूँ। हमें आरटीपीसीआर की रिपोर्ट भी चाहिए थी, और साथ साथ हमें चाहिए था हमारा सर्टिफिकेशन वैक्सीनेशन का, प्लस हमें चाहिए थी हमारा जो ईटीए फॉर्म है एंड द पासपोर्ट। पहले हम जब ने एंटर किया तो हमारा जो चेक हुआ वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने चेक किया। उन्होंने हमारा आरटीपीसीआर एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया। फिर उन्होंने हमें पोलियो ड्रॉप्स दी, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट अ पोलियो फ्री कंट्री, तो वो बहुत ज़रूरी है पोलियो ड्रॉप्स लिए। फिर हमारा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में वही आपका जो नॉर्मली एयरपोर्ट पे होता है सेम इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन के बाद हमारा कस्टम्स हुआ। जितने हम कॉस्ट या पैसे लेके जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने नोट करी बस, और कितने बैग ले जा रहे हैं वो नोट किया। उसके बाद एक छोटी सी गोल्फ कार्ट से उन्होंने हमें यहाँ ड्रॉप किया। दिस इज़ एक्चुअली दी बॉर्डर। ये इंडिया और सामने आपका बिल्कुल पाकिस्तान है। दिस इज़ हाउ अमेजिंग। हम इंडिया बॉर्डर एंड पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े हैं। राइट, चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। लेट्स कंटिन्यू। सो ये जो लाइन है वाइट, दिस इज़ दी बॉर्डर लाइन LAC। इस तरफ इंडिया। चलो पाकिस्तान चलें। तो जब आप उस लाइन पे पहुंचते हैं, जो लाइन एक बॉर्डर है, अगर आप इस साइड हैं तो आप इंडिया में हैं, और आप उस साइड जाते तो आप पाकिस्तान में हैं। तो जब आप इंडिया की गोल्फ कार्ट से उतरते हैं और वो लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में जाते हैं तो आपको मिलते हैं पाकिस्तानी या तो गोल्फ कार्ट्स मिलती हैं या बसेस मिलती हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो गोल्फ कार्ट्स थी, सो आई एम नॉट श्योर। तो वो गोल्फ कार्ट्स जो है वो आपको पहले छोड़ती है इमिग्रेशन से पहले। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। अब कह सकते हैं कि दी मोस्ट बेस्ट नेबर्स ऑफ आवर्स। हमारे जैसे लोग हैं यहाँ पर भी, सब एक जैसे ही हैं हम लोग, एक ही ब्लड है हमारा। लेट्स गो अहेड, लेट्स सी। सामने देख सकते हैं बोर्ड है वेलकम टू पाकिस्तान। अच्छे से हमारा वेलकम हुआ है यहाँ पर। लेट्स सी। सर आपका क्या नाम है? अजहर साहब, आप कितने टाइम से अब इस पे हैं? अभी 1 माह से। अच्छा, और कितना आपके हिसाब से लोग रोज आ जाते हैं यहाँ पर विजिट करने से अंदाजन? वीकेंड पे ज़्यादा आते हैं। अच्छा, वीकेंड पे ज़्यादा होते हैं। राइट। डेली बेस पे 150, 160, 160।
अभी उस तरह से मतलब भीड़ नहीं बढ़ी है जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी ना जी। तो आप कहाँ रहते हैं वैसे? मैं पास ही हूँ। अच्छा, पास में ही आपका विलेज। तो जब आप इमिग्रेशन पॉइंट पे जाते हैं तो उससे लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2 काउंटर्स मिलते हैं। सबसे पहले काउंटर पे आपको अपना जो पासपोर्ट है वो, ETA, आपकी कोविड रिपोर्ट्स, आई एम नॉट श्योर आप कोविड रिपोर्ट्स क्योंकि साथ लेकर जा रहे हैं, सो यू कैन टेक इट विद यू, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि कोविड रिपोर्ट वहाँ पे चेक होती है नहीं होती है। तो ये 2 चीज़ें तो हैं मेनली, आपके ETA और पासपोर्ट, ये 2 चीज़ें मेन हैं जो चेक होती हैं। और वहाँ पे क्योंकि आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है विच इज़ $20 पाकिस्तानी पर पर्सन, एंड $20 मीन्स अप्रॉक्स 1600 रुपीज़, अप्रॉक्स 1600 to 1700 रुपीज़ जो आपको पे करना होता है। तो आप क्योंकि पाकिस्तानी डॉलर्स नहीं लेकर जा रहे हैं, आपका ये होता है कि आप इंडियन रुपीज़ को वहाँ पे करते हैं, तो वो आपको देंगे जो टोटल अमाउंट है वो आपको पे करेंगे इन पाकिस्तानी डॉलर्स, जो अमाउंट आपको फिर आगे जो सेकंड काउंटर है वहाँ पे करना। तो आपको एक पर्ची टाइप होती है जो आपको मिलती है वहाँ से, जो आपके इमिग्रेशन में हेल्प करती है आगे। तो आगे हम आते हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो इमिग्रेशन में आपका सबसे पहले चेक होता है पासपोर्ट, ETA और जो पर्ची मिली है वो पर्ची। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी चेक होती हैं, और वैसे ही आपका थंब प्रिंट और जो नॉर्मल इमिग्रेशन में चेक होता है ये सब होता है। एंड उसके बाद आप आगे प्रोसीड करते हैं। ये सब प्रोसेस होने के बाद उसके बाद इंडियंस को आपको एक येलो कलर का विज़िटर का वो आई कार्ड मिलता है, ताकि जब आप गुरुद्वारे में जाएं तो पाकिस्तानीज़ एंड इंडियंस मिक्स ना हो जाएं। सो इस वजह से इंडियंस का अलग होता है, आई गेस येलो कलर होता है, एंड फॉर पाकिस्तानीज़ इज़ डिफरेंट, ताकि अलग अलग रह सके। फिर इमिग्रेशन के बाद एंड ये आई कार्ड के बाद यू गेट अ बस, मतलब बस बाहर ही खड़ी होती है, तो बस आपको लेकर जाती है गुरुद्वारे की तरफ। अब गुरुद्वारे में एक टेक है, अगर आपको लगे कि एक साथ आ रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दे हैव 2 गेट्स। जब आप करतारपुर गुरुद्वारा पहुंचते हैं तो आपके पास 2 गेट्स होते हैं, एक फ्रंट गेट होता है और एक होता है जो मार्केट की तरफ होता है। तो सबसे बेस्ट थिंग इज़ कि जो इंडियंस होते हैं उनका जो पहले वाला गेट है वहाँ से उनकी एंट्री होती है, एंड फॉर पाकिस्तानी जो उनकी बस आती है वो होती है मार्केट से एंट्री। तो इनकी एंट्री एग्ज़िट बिल्कुल ही अलग हो जाती है। जब आप बस से उतरते हैं फिर आप एंट्री करते हैं तो उनका एक सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ पे फिर से आपको जो पर्ची मिली है वो पर्ची चेक होती है, ETA और पासपोर्ट, ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपकी चेक होती हैं। एंड उसके बाद आप लोग अंदर जाते हैं। तो जब आप अंदर जाते हैं तो गुरुद्वारे के अंदर एंटर करने से पहले आपको एक सिक्योरिटी ऑफिसर मिलते हैं जो आपको पूरे गुरुद्वारे के बारे में बताते हैं कि गुरुद्वारे में क्या है, कहाँ है, सब कुछ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको जूता घर बताते हैं। और वहाँ पे जो पानी होता है दैट इज़ नॉट पानी, दैट्स अ अमृत जल, जो सरोवर से आता है वो होता है, तो वो शुद्ध होता है। कैन हैव दैट वाटर एज वेल। एंड उसके बाद आप करतारपुर साहब के सुंदर दर्शन कर सकते हैं। लेडीज़ सिर ढक के रखना होता है, हर गुरुद्वारे की तरह ये गुरुद्वारा भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड आप यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जिनके साथ भी आप जा रहे हैं। एंड मार्केट भी है, अगर आप चाहें तो आप मार्केट भी विज़िट कर सकते हैं। मार्केट में कुछ ख़रीदना हो तो आप ख़रीद सकते हैं, दैट्स अप टू यू।
ये है श्री गुरु नानक देव जी की समाधि। बाबा जी का संस्कार यहाँ पे हुआ था ना, बाबा जी का, गुरु नानक देव जी का संस्कार यहाँ पे हुआ था। जो मैंने आपको पहले दिखाया बाहर, वो समाधि है उनकी। अभी हम आपको आगे डिटेल देते हैं। हम अभी इस समय करतारपुर साहिब के अंदर हैं। इसमें जो इनॉग्रेशन हुआ था वो प्राइम मिनिस्टर के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर इमरान खान, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा हुआ था इन 2019 9 नवंबर को। एंड सामने है खेत, बाबा जी की खेत। और अगर आप इसको ढंग से नोटिस करेंगे, आई डोंट थिंक कि ढंग से दिखेगा या नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म है बिकॉज ऑफ धूप। शिट, लेट्स गो इन वाटरफॉल। तो ये जो है, अगर आप देखेंगे तो जैसे सिख का वो होता है सिंबल, वही सिंबल है। सो दिस रिप्रेजेंट सिख्स। तो अभी हमने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के भी दर्शन कर लिए हैं। अब आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। मेजर चीज़ है कि अगर आप करतारपुर साहिब इंडिया से जा रहे हैं तो मेजर थिंग इज़ कि आप वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, आप वहाँ पे कोई कपड़े नहीं लेकर जा सकते। अगर आप विंटर्स में जाना है देन यू कैन जस्ट टेक अ शॉल और अ जैकेट विद यू, एल्स आप कुछ नहीं लेकर जा सकते। खाने पीने का अगर आप सामान लेकर जाना चाहें तो आप इंडिया से खाना बनाएं और पाकिस्तान में लेकर जाएं और खाएं मज़े से। तो आप खाने पीने का सामान लेकर जा सकते हैं। आपका जो लगेज का मतलब टोटल बैगेज का जो वो होता है वेट, इट शुड नॉट बी मोर देन 7 kgs। तो जैसे हम लोगों का हैंड बैग होता है ना, जब हम लोग कैरी करते हैं फ़्लाइट में विद अस, जो हम लोग अपने साथ लेकर जा सकते हैं, तो वही यहाँ पे सिस्टम है कि 7 kg से ज़्यादा का बैग आप लेकर नहीं जा सकते हैं। आप सुबह जाके आपको शाम 4 बजे से पहले वापस आना ही है। जो लास्ट वो होती है आई गेस बस होती है, वो 4 बजे की होती है। इसके बाद आपकी एंट्री नहीं है वहाँ पे, क्योंकि यू कैन नॉट स्टे ओवर देयर। इसी वजह से सुबह आई गेस 6-7 बजे या मैक्सिमम 8 बजे द्वार खुल जाते हैं, दैट यू कैन विज़िट दैट करतारपुर साहिब। लेकिन 4 बजे तक यू हैव टू बी बैक। अगर आप मेरी मानो तो आई गेस 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, अगर आप मार्केट जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पे रुकना इतना नहीं चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट कम बैक इन विदिन 2 hours। सो दिस इज़ ऑल अबाउट करतारपुर गुरुद्वारा। वहाँ की वाइब को एंजॉय कर पा रहे थे, आप गुरुद्वारे को एंजॉय कर पा रहे थे। लाइक वी सैट देयर फॉर 2 minutes अंदर गुरुद्वारे में, जब उनकी वो गुरबानी चल रही थी, एंड दैट वाज सो पीसफुल, दैट वाज गिविंग अस सो गुड पॉजिटिव वाइब्स। एंड प्रसाद तो, कड़ा प्रसाद तो अच्छा होता ही है। तो या आई गेस दिस वाज इट फॉर दिस करतारपुर वीडियो। अब इसके बाद हम वापस गोवा सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इसके बाद आपको मिलेगा प्लेसेस टू विज़िट इन गोवा। तो आई डोंट नो, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि नॉर्थ, साउथ और सिटी इन तीनों को एक साथ करूँ या अलग अलग करूँ। तो ये मैं डिसाइड करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं आपसे फिर से मिलूँगी अगले वीडियो में। टिल देन आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग करतारपुर साहिब तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड वन मोर थिंग गाइज़, आज की डेट जब मैं शूट कर रही हूँ तो आज है डेट 24 मई, एंड वी आर सून गोइंग टू कंप्लीट 1 year। जब मैंने पहली वीडियो डाली थी, सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट 1 year ऑफ आवर चैनल। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। एंड एक ट्रिप भी हम लोगों ने प्लान करी है, सो वो भी बहुत जल्दी आ रही है। गोवा ट्रिप के बाद मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। एंड या
I hope you like this video, you enjoyed it, and don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. I'll see you in my next one. Till then, bye guys, take care, stay safe.